शुरू करें फिर बिस्मिल्लाह करें। जी सर करें। चलें। तो आज जो है वो हम नया अकाउंट चैप्टर शुरू करेंगे और उसका नाम है हमारा कंपनी अकाउंट, ठीक है? तो पहले उसकी मैं थोड़ी-सी थ्योरी आपको बता रहा हूँ, फिर एक फॉर्मेट में आपको समझाऊँगा, ठीक है? फिर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको यूनिवर्सिटी पे डाल दूँगा। कंपनी में होता क्या है ये आप पहले सुन लें, फिर मैं उसकी थोड़ी-सी जो है वो डिटेल्स लिख दूँगा। ये है हमारा ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें जो आपको एक कंपनी जो है वो फ़ॉर्म करनी होती है, 3 तरह के हमारे बिज़नेस होते हैं, ठीक है? 3 तरह की हमारी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, सॉरी। उन 3 ऑर्गनाइज़ेशन में एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर, ठीक है? सोल का मतलब होता है 1, तो उसमें एक ही बंदा चला रहा होता है, सब कुछ मैनेज वही कर रहा होता है। ये और बात है कि उसमें अपने एम्प्लॉइज़ रखे हुए होते हैं। आवाज़ आ रही है ना आपको? यस सर आ रही है। शाबाश। और फिर उसके बाद होता है हमारा पार्टनरशिप, वो भी अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। पार्टनरशिप में क्या होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा जो है लोग मिल के जो है, वो एक पार्टनरशिप करेंगे और उसमें जो है 2 कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, फिर तीसरी ऑर्गनाइज़ेशन होती है हमारी कंपनी, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अब प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि जो कंपनी होती है इट नीड्स अ ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है? तो कैपिटल कैसे अरेंज किया जाता है, पहले मैं उसको आपको बता देता हूँ, उसकी काइंड्स बता देता हूँ। कैपिटल जो होता है वो अरेंज होता है वाया आपके शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं और वो शेयर होल्डर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि वो एक तरह से पार्टनर्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो ओनर्स होते हैं, जिन्होंने पायनियर होते हैं, जिन्होंने जो है कंपनी बनाई होती है, वो ज़्यादा शेयर्स को अपने पास रखते हैं, वो उन्हीं में से डायरेक्टर बनता है, उन्हीं में से एमडी बनता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, ठीक है? वो पायनियर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद ह्यूज ऑब्वियसली ह्यूज अमाउंट उन्हीं का होता है, ज़्यादा शेयर्स उनके पास होते हैं, फिर वो अपने शेयर्स जो है वो मार्केट में फ्लोट करते हैं वाया बैंक, फिर लोग एप्लीकेशंस देते हैं, शेयर्स लेते हैं, तो ये कैपिटल को जो है वो कलेक्ट करने का एक तरीका होता है। अब इसमें जो है वो शेयर्स की फिर वो जो यूनिवर्सिटी पे पूरी डिटेल मैं दूँगा आपको, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो अब जो है वो हमारा एक होता है, ये होता है हमारा ऑथोराइज़्ड कैपिटल। ऑथोराइज़्ड कैपिटल क्या होता है? ठीक है? नज़र आ रहा है आपको? अरशद नज़र आ रहा है? यस सर आ रहा। ये है आपका मैक्सिमम, ठीक है? ये आपका कहलाता है मैक्सिमम। और एक मिनट यार।
ये आपके जो है इससे ज़्यादा आप अपने कैपिटल को एक्सीड नहीं कर सकते। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो है वो रुपीज़ 500,000 एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स से कि 5 लाख रुपए का आपने कैपिटल जो है वो अपने स्टेट को गवर्नमेंट को बता दिया अपने मेमोरेंडम में कि हमारा कैपिटल जो है वो 5 लाख का है। अब ये 5 लाख 1 रुपए नहीं हो सकते, ठीक है? 5 लाख 1 रुपए नहीं हो सकते, इट हैज़ टू बी ओनली ओनली अप टू 5 लाख बस 5 लाख होंगे ये। इससे आप 1 पाई भी एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है? फिर दूसरा होता है आपका ये सब इंशाल्लाह आपको थ्योरी की शक्ल में यूनिवर्सिटी पे मिल जाए। ये है इश्यूड कैपिटल। इश्यू वो होगा जो आप इन 5 लाख रुपए में से जनरल पब्लिक के लिए इश्यू करेंगे इन फॉर्म ऑफ इन शेप ऑफ शेयर्स, ठीक है? वो अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो पूरे 5 लाख रुपए के जो है वो आप इश्यू कर दें, आप चाहें तो 4 लाख के करें, आप चाहें तो 3 लाख के करें, लेकिन अगेन 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकते आपके। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। ये मतलब हुआ इसका। द अमाउंट व्हिच इज़ इश्यूड फॉर जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक क्या करती है, आपके शेयर्स को ले लेती है, जिसका नाम ड्रॉ में आ जाता है, वो आपकी कंपनी का जो है वो शेयर होल्डर बन जाता है। फिर जब आपकी कंपनी जो है वो बिज़नेस करना शुरू करती है और उसका जो प्रॉफ़िट होता है, फिर जो है वो आप अकॉर्डिंगली जो है, वो अपने शेयर होल्डर्स में को जो है वो देना शुरू कर देते हैं। और वो जो प्रॉफ़िट होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, वो कहलाता है हमारा डिविडेंड, ठीक है? अब यहाँ तक इन 2 बातों में अगर कोई बात है, आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताएँ, वरना फिर जो है वो मैं थोड़ा-सा फॉर्मेट पे आऊँ। इसकी बहुत ज़्यादा जितनी भी डिटेल्स है, काइंड्स ऑफ शेयर्स वो सब आपको इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी पे मिल जाएगा। अभी मैं जो है उसको उस पे डाल दूँगा, ठीक है? वो 2-3 पेज भी हो सकते हैं, 1 डेढ़ पेज भी हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा अभी तो मैंने सिर्फ़ हल्का-हल्का आपको वो दिया है। जी, अब बताएँ यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें बता दें। जी, अशर, कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? नो सर। ठीक है। अगर वो अंशरा आ जाएँ और आपको नज़र आएँ तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने ये देखा है और नहीं बल्कि देख लिया है, यस देख लिया है लेकिन अभी तक जॉइन नहीं किया। वो जॉइन करें तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि अटेंडेंस का इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है? ओके सर। मैं इसको इरेज़ कर दूँ या आप कॉपी कर रहे हैं? सर मैंने कर लिया कॉल। गुड। सर मैं मोबाइल चार्ज पे लगा दूँ, बस 1 मिनट बंद होने वाला है। हाँ, हाँ, कर लें आप। जब तक मैं ये इरेज़ कर रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भई? खैरियत से हैं? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलें अभी हमने बस 2-2 लाइनें ही लिखी थी। एक था हमारा अभी मैंने रेज़ किया, ठीक है? तो वो आपको अशक से मिल जाएगा अभी इंशाअल्लाह। ओके सर। ये थोड़ा-सा चार्ज पे लगाने गए हुए हैं अपना फ़ोन, आ जाते हैं तो फिर मैं आपको जो है ओके सर, चलो। वेरी गुड। ओके, ठीक है जी। अब देख लें ज़रा आप जो है ये तो था हमारा कैपिटल कि एक अक्षरा मैं आपको ओरली बता देता हूँ, फिर अक्षर आपको पिक्चर सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। एक-एक लाइन की डेफिनेशन याद कर लें। ऑथोराइज़्ड कैपिटल वो होता है जो आपका मैक्सिमम कैपिटल होता है, ठीक है? अगर सपोज़ करें कि आपने अपनी स्टेट को गवर्नमेंट को बताया कि हम एबीसी एंड कंपनी खोलना चाहते हैं और हाँ। उसका कैपिटल जो है 10 लाख है। तो अब आप 10 लाख से एक पाई भी जमा नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने कैपिटल में, वो 10 लाख ही रहेगा। अगर 5 लाख आपने बता दिया अपनी गवर्नमेंट को, स्टेट को, तो आप 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी बढ़ा नहीं सकते आप, ठीक है? फिर एक होता है इश्यूड कैपिटल, वो कैपिटल होता है जो आप पब्लिक के लिए इश्यू करते हैं शेयर्स की शक्ल में। शेयर पब्लिक खरीदती है और आपका जो है वो शेयर होल्डर बन जाती है, एक तरह से वो आपके पार्टनर्स बन जाते हैं। फिर जब एट द एंड ऑफ द ईयर आपको प्रॉफिट होता है तो वो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो आपका एग्रीमेंट होता है या जो आपने उनको मीटिंग में बताया होता है, ठीक है? इश्यूड कैपिटल आपका जो ऑथराइज़्ड कैपिटल था, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि वो 5 लाख था। तो अब इश्यूड जो है वो आप एक साथ 5 लाख भी कर सकते हैं, ठीक है, 4 भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? फिर लास्ट ऑथराइज़्ड कैपिटल वो होगा मैक्सिमम कैपिटल जो आपने अपनी स्टेट को लिख के दिया है कि इतना कैपिटल है और इश्यूड वो होगा जो आप जनरल पब्लिक के लिए इश्यू करेंगे। वो यूनिवर्सिटी पे मैं अभी आपको डाल दूँगा थ्योरी वो सारी मिल जाएगी। अब आप देखें ये शेयर होता क्या है? ठीक है जी? क्या होता है ये एक तरह का एक सर्टिफ़िकेट होता है और आप जो है वो कंपनी जो है वो इसको इश्यू करती है, किसके लिए? जनरल पब्लिक पे कैपिटल को अपना जो है वो राइज़ करने के लिए। और ये सारा थ्रू जो है वो बैंक होता है, बैंक में एप्लीकेशन जाते हैं, लोग खरीदते हैं, उसको फ़िल करते हैं, उसमें जितना अमाउंट लिखा होता है वो लिख के जमा करा देते हैं। अगर ड्रॉ में नाम आ जाता है, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर वो आपका नाम नहीं आता, तो वो अमाउंट ऑटोमैटिकली हफ़्ते 10 दिन के बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाता है और अब आप जो है उस शेयर कंपनी के शेयर होल्डर नहीं, ठीक है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप बैंक जाते हैं, बैंक से जो है वो एप्लीकेशन लेते हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, उसको फिल करते हैं, उसमें जो वैल्यू दी हुई होती है, अमाउंट दिया होता है, उसको अमाउंट को लेके जाते हैं और उस अकाउंट कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं। जब सारी एप्लीकेशंस कंपनी के पास आ जाती हैं, तो वो उसको ड्रॉ करते हैं, अगर ड्रॉ में आपका नाम आ जाता है, तो आप शेयर उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं और अगर आपका नाम नहीं आता तो 10-12 दिन, 15 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद वो सारा का सारा अमाउंट आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप शेयर होल्डर नहीं हैं। ये एक सर्टिफ़िकेट होता है, इसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है? और उस शेयर की जो काइंड है, जो मैं अभी लिखूँगा
वो जो काइंड है वो भी लिखी हुई होगी। ठीक है जी? इसको कॉपी करना है एक लाइन तो इरेज़ कर लें, फिर मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। अभी थोड़ी मैं थियरी बता रहा हूँ आपको। अंशरा, जी सर। आप इसको कॉपी कर लें एक लाइन। आवाज़ आ रही थी आपको जो मैंने कहा? अरशद, आपको आई भाई आवाज़? जी सर, आवाज आया, कॉपी भी कर ली। यस सर। आपने भी कर लिया अरशद? जी सर। गुड। हम जो है, पहले मैं आपको बता दूँ, हम जो है नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है? जो प्रोसीजर होगा वो हम अभी 1 हफ्ते के अंदर आपको बता देंगे किस तरह होगा, लेकिन होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रिसीप्ट्स का नहीं होगा, ठीक है? कैपिटल हाँ एक्सपेंडिचर ओके सर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 10 मार्क्स का एक टेस्ट होगा आपका, क्या टाइमिंग्स होंगे, किस तरह होगा, वो सब हम आपको बाद में 1 हफ्ते के अंदर आपको बता दूँगा। ठीक है अनशरा? ओके। अंशरा, आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर, ओके। हाँ, तो बता दिया करे ना मुझे ताकि मैं आगे बढ़ जाया करूँ। नहीं अच्छा, सर, वो माइक में था, फोन बिस्तर पे रखा था। ओके, चलिए जी। अब इसमें ये है कि एक जो है मैं आपको छोटा-सा फॉर्मेट करा रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके जो है चलिए पहले मैं वो आपको करा देता हूँ कि काइंड्स कौन-सी हैं, ठीक है? ठीक है जी? प्रेफ़रेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं, वो हमेशा-हमेशा एक फ़िक्स्ड रेट जो होता है उसका वो डिविडेंड उनको मिलता है, प्रॉफ़िट मिलता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपकी कंपनी प्रॉफ़िट कमाती है तो शेयर होल्डर्स को भी उसमें जो है वो देती है और जब उसको देती है तो वो कहलाता है डिविडेंड। प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो फ़िक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड लेते हैं, वो रेट फ़िक्स्ड होता है और उनको मिलता ही है। अगर प्रॉफ़िट होता है तो मिलता ही है उनको, ठीक है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को भी जो है वो डिविडेंड मिलता है लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होता। वो कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर मीटिंग में डिसाइड करती है कि हम आपको कितना देंगे, ठीक है? हो सकता है कि वो परसेंटेज में गिवन हो सकता है कि वो एक लमसम अमाउंट हो, ठीक है? वो फिक्स्ड नहीं होता। ये हमेशा-हमेशा फिक्स्ड लेते हैं। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएँ? नो सर। जी अशद, नो कॉपी सर। करते जाइए बेटा, साथ-साथ कॉपी करते जाइएगा। कॉपी कर लें तो मुझे बताइएगा। चलें सर, कर लिया कब? जी अंशरा, कर लिया? जी सर।
शुड आई इरेज कर दें? चलिए जी, अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। अभी जो हम इतनी देर से कह रहे थे कि जब हमें प्रॉफ़िट होता है, तो वो शेयर होल्डर्स को जो है वो दिया जाता है, ठीक है? अब जब शेयर होल्डर्स को जो दिया जाएगा, उसका एक जो है पैटर्न सेट होता है, एक फॉर्मेट सेट होता है कि जो आपको प्रॉफ़िट मिला, वो किस तरह दिया जाएगा और किस-किस को दिया जाएगा। ठीक है? तो ये फॉर्मेट आप अच्छी तरह समझ लें, इसकी सीक्वेंस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इसको आप आगे-पीछे नहीं कीजिएगा, सीक्वेंस ऐसे ही रहेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में जो इस फॉर्मेट के से रिलेटेड है, उसको हम ले लेंगे और जो इस फॉर्मेट से रिलेटेड नहीं है, हम इसको स्किप कर देंगे। वो मैं अभी आपको बता दूँगा, ठीक है? फॉर्मेट में ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगी स्टेप बाय स्टेप। इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम उसको स्किप कर देंगे। अब देखें हम क्या कर रहे हैं। हमने ये करना ये है कि जो हमारा प्रॉफ़िट है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? किन-किन को दे रहे हैं, वो हम बना रहे हैं। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफ़िट, ठीक है? सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफ़िट कितना है, वो हम लिखेंगे। नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? सर कैमरा आपको थोड़ा धुंधला हो गया। थोड़ा-सा कैमरा क्या हो गया? ब्लर हो रहा है? धुंधला हो गया। अच्छा, 1 सेकंड। हुँ। हो सकता है यहाँ पे पानी आ गया हो। 1 सेकंड। मैं सेट करता हूँ इसको, 1 सेकंड रुक जाइएगा ज़रा। अब बताएँ? अब सही है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ, अभी रुक जाइए फिर सेट करते हैं। सर मुझे सही नजर आ रहा है। अच्छा, तो फिर अरशद आप देखिएगा अपनी तरफ से तो नहीं हो रहा? सर आपने लिखा क्या है? ये मैंने लिखा है नेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। हो गया? हाँ सर, सही। चलें। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा हुआ है और ये अमाउंट के लिए नज़र आ रहा है। ये फिंगर जहाँ मेरी जा रही है, ये अमाउंट है। पूरा पूरा आ रहा है ना, आपको नज़र आ रहा है पूरा? यस हुँ। सर। गुड। ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि हाँ सर, आ रहा है। इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। वो आप कॉलम 2 में चले जाएँगे, बाहर चले जाएँगे आप, ठीक है? फिर अब सबसे पहले ये होगा कि जब कंपनी फ़ॉर्म हो जाती है, तो कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स की शक्ल में जो है वो कैपिटल तो रेज़ करती है, लेकिन साथ-साथ जो है वो लोन भी लेती है, ठीक है? डिफरेंट इन्वेस्टर से, बड़े-बड़े बैंक से, क्रेडिटर से बहुत ह्यूज लोन लेती है। तो सबसे पहले कंपनी जो है वो लोन का जो इंटरेस्ट है, वो पे करेगी। जब वो पे करेगी तो वो अमाउंट इसमें से क्या होगा? लेस हो जाएगा। अब हम लिखेंगे लेस
लोन इंटरेस्ट, लेस लोन इंटरेस्ट, और उसको हम यहां से लेस कर देंगे। आ गया समझ में? हर चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अभी सिर्फ आप फॉर्मेट पे काम कीजिएगा, कि जब क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉपी कर लिया आपने? यस सर। ठीक है। ये पहले आपने अपनी एक लाइबिलिटी खत्म की और एक लाइबिलिटी को आपने पे कर दिया, ठीक है। अब जो अमाउंट बचेगा और गजा यार। उसको आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने का सोचेंगे कि फ्यूचर में आपके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको आप अपने सामने रखते हुए उसके लिए अपना अमाउंट जो है थोड़ा-सा एलोकेट करेंगे, निकाल के रख देंगे फॉर द सेफ साइड, ताकि जो है वो आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो वो भी इसमें से लेस होगा। जनरल रिजर्व्स के नाम से, जनरल रिजर्व्स के नाम से आप अपना अमाउंट कुछ जो है वो अपने प्रॉफिट में से अपनी कंपनी के को सेव करने के लिए निकाल दें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कॉपी कर लें आप, और कुछ भी हो पूछ लीजिएगा मुझसे। क्योंकि मैं अभी इसको इरेज कर दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको कॉपी कर ले, फिर मुझे नीचे जाके कुछ कैलकुलेशन करनी होगी ना, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं ऊपर ही ऊपर रखना चाह रहा हूँ। सर लिख कॉपी कर लिया। ली? हाँ, जी। अरशद आपने लिख लिया? जी अरशद, डन? इरेज कर दें? क्या वो कहाँ चले गए? पता नहीं सर। चले जी, अब मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, ये 3 आपको जो है एक्स यहाँ पे मैं डाल दूंगा, आप नहीं वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। आपने जो है अगली क्लास में टेस्ट देना है, और अगली क्लास में जो है उस वक्त तक ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए जी, ये 3 आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, जो मैंने पहले लिख दिए थे, ये 3 ये आ गया, ठीक है। अब आप इसके नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। पहले आपने लोन दिया, फिर जो है वो आपने कुछ अमाउंट अपने रिज़र्व में एलोकेट कर दिया। अब आपको मैंने कहा था कि जो आपके प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको फ़िक्स रेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो अब हम उनको पे करेंगे, ठीक है? तो अब हम उनको पे करेंगे, तो हम लिखेंगे लेस, और इसमें 2 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आप ईयरली भी देते हैं, और जो है वो आप 6-6 महीने में पे भी देते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको करा रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ये लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है? ये साल के बीच में देते हैं आप। अब पहले हम प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। वो समझे कि ये 12,000 थे, हमने 12,000 दे दिए। फिर उसके बाद जो है वो हम ऑर्डिनरी वालों को देंगे।
वो लेट्स से कि 3000 थे, हमने 3000 दे दिए। हर चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, सिवाय एक चीज़ के, वो अभी नीचे जाके मैं आपको कराता हूँ। सब कुछ गिवन होगा, आपने सिर्फ फिगर्स उठा-उठा के आपने फॉर्मेट में डालना है। ये हो गए ऑल टुगेदर 15,000। तो हमने समझे कि 15,000 यहाँ से माइनस कर दिए। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा कोई और फिगर आ गया। ये फिगर था, उसमें से हमने 15,000, ये समझाने के लिए क्या है दिया फिगर, कि आपको मैंने कहा था कि प्रेफ़रेंस वालों को ज़्यादा देते हैं, ऑर्डिनरी वालों को कम देते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये दिखाने के लिए मैंने दोनों फिगर डाले हैं, ताकि जो है वो आपकी बात क्लियर हो जाए। शायद बात समझ में आ रही है? जी सर। तो शायद चले गए कहीं। सर शायद मैंने मैसेज भी छोड़ा है, यस रिप्लाई सर, नहीं आया। आ रही है सर, आ रही है। चलें जी, तो ये देख लें अब आप, पता नहीं क्या मिस हो गया आपसे। कहाँ थे आप? यहीं था सर, मैं कहीं नहीं गया। अच्छा, अब बार हमारी बार ऑफ किसी हो की, रहा है सर ये। ठीक है, अब वो आपकी तरफ से हो रहा होगा, क्योंकि अंशुला के साथ प्रॉब्लम हाँ नहीं हो सर। रहा, तो अच्छा, अब हमारी लाइन किसी वक़्त भी खत्म हो सकती है, 10:40 हो गए, ठीक है? ये आप याद रख लें। अब इसके बाद जो है वो हम आएँगे फाइनल पे। नेक्स्ट, ये था इंटरिम 6 महीने का, और ये है हमारा फाइनल डिविडेंड। फाइनल में भी हम यही करेंगे, रेफरेंस लिख देंगे। ये जो 12,000 है, ये 12,000 दोबारा यहीं आएगा, ये यहीं पे ही आएगा, ठीक है? लेकिन ये जो है ये कैलकुलेशन होगी, और ये मैं आपको अगली क्लास में समझा दूँगा। ये कैलकुलेशन होगी, इसलिए जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलकुलेशन। ये अमाउंट यहाँ पे कहीं आ गया। ये वाला अमाउंट फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सेम होगा आपका, ये सेम होगा आपका, ठीक है? ये वाला कैलकुलेशन से आएगा, बस सिर्फ़ एक चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, बाकी सारे फिगर्स उठा-उठा के यहाँ पे पुट कर देने हैं, और ये जब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। इसको हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। अब आप इसको कॉपी कर लें और फिर मुझे बता दें। ये कैलकुलेशन मैं आपको अगली क्लास में बता दूँगा। ये सारे फिगर्स आपको गिवन होंगे, सिर्फ़ आपने पुट करने हैं, इसको प्लस माइनस करना है। ये एक कैलकुलेशन आपको करनी होगी, बस। सर अब ये आप फिर इसको से कर लें। बता दें, सर ये फाइनल डिविडेंड फिर से बता दो, कॉल आ गई थी। फाइनल डिविडेंड में जो है वो आपको प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स को कॉपी करना होगा, जो ऊपर गिवन है आपका एंट्री में, ठीक है? और ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स है, ये कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन कैसे होगी, ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा। ये मैं आपको अगली क्लास में बता दूँगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी। ये वाला सेम होगा, प्रेफ़रेंस वाला सेम होगा, ठीक है? ये आपको गिवन होंगे, सब गिवन होंगे, ये भी गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो आप इसको कॉपी कर लेंगे। ये कैलकुलेशन होगी, जो कैलकुलेशन होगी वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूँगा। ये मैं कह रहा था। अब आप इसको कॉपी कर लें, और फिर अगर 1-2 मिनट बच जाते हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि फॉर्मेट आपके पास सर आ जाए। थोड़े सा, आप, सर थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दो, लास्ट वाली जगह देखनी थी। मैं ये उठा देता हूँ, अब नज़र आ रहा है? जी सर, थोड़ा साइड में कर। इधर? सही सर। आपके पास ये लाइबा के पास है। लास्ट सर लास्ट लिखा हुआ है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। हो जाए तो बता दीजिएगा। सर लिख लिया। अर्शद से पूछ रहे हैं शायद। हो गया सर। ओके, ठीक है जी। तो अब ये छोटी-सी जो डेफिनेशंस मैंने दी हैं, ये मैं अभी यूनिवर्सिटी पे डाल दूँगा इंशाल्लाह, नमाज़ के बाद सब आपको मिल जाएगा, ठीक है? और ये फॉर्मेट आपने अगली क्लास तक के लिए याद कर लेना है, और अगली क्लास में हमारा टेस्ट भी है, ये याद रखिएगा, और सिर्फ़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हम अगली क्लास में अगर टाइम हुआ तो करेंगे, वरना उससे अगली क्लास में करेंगे। आप इसका टाइम टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत आसान है, 2-3 क्लासेस में हो जाएगा।
फॉर्मेट आप याद रखेंगे, सीक्वेंस आप याद रखेंगे। सीक्वेंस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ओके सर। चलें ओके ठीक है। सर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद अगले हफ्ते। अपनी कॉपीज़ जमा करा दीजिएगा जो भी आपको कहा गया है, जिस तरह भी कहा गया है। तो इंशाल्लाह फिर जो है हम अगली क्लास में मिलते हैं, लेकिन टेस्ट का ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।